बंधुओं, जब हम किसी गलत बात को जानते हुए भी अंदर से कि यह गलत है सही ठहराने का प्रयास शुरू करते हैं, तो राजनीति चाहे वो धर्म की हो या प्रशासन की हो, अपने निचले स्तर पे चली जाती है। उस समय राजनीति का धर्म और धर्म की राजनीति दोनों ही अधोमुखी हो जाते हैं, नीचे की ओर प्रवाहित होने लगते हैं। जो अति विवादित चौपाई है तुलसी की, जिस पर में गहमा गहमी मची हुई है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। वह चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नाड़ी, ये सब तारन के अधिकारी। अब अगर सामान्य रूप से देखें तो निश्चित रूप से ही यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि यह चौपाई न्यायोचित नहीं है, न धर्मोचित है, न नीति संगत है। लेकिन एक ऐसी जिद चढ़ी हुई है कुछ लोगों के दिमाग में, जो रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ बना के उसकी हर तरह की छिछालेदर कराने पे लगे हुए हैं। वो हर समय विचित्र किस्म की बचाव में भी उतर आते हैं। जो सच है उसे स्वीकारिए। पहले तो जैसा मैंने पीछे कहा है, इसी कड़ी के पिछले सत्रों में, कि शूद्र शब्द की परिभाषा में जो सनातन धर्म से लेंगे तो वह सभी आ जाता है। हम सभी शूद्र हैं। अगर आप ब्राह्मण हो गए हैं जन्म से और अपने को ब्राह्मण समझते हैं, तो जब नया बच्चा पैदा होता है तो आपके यहां सूतक क्यों लगता है? आप तो ब्राह्मण हैं, आपके घर में ब्राह्मण पैदा हुआ। ब्राह्मण के पैदा होने से सूतक कैसे लग सकता है? जरा ठहर के सोचिए। आप सूतक मना के यह घोषणा करते हैं कि एक शूद्र का जन्म हुआ है, और यज्ञोपवीत करा के आप उसे मात्र द्विज बनाते हैं, वह ब्राह्मण नहीं हुआ है। यह तो एक विषय है जहां पर मैं कोई अपने को श्रेष्ठ समझ रहा है और कोई अपने को छोटा समझ रहा है। दूसरा पक्ष यह है कि अब शब्दों के अर्थ बदले जा रहे हैं। अच्छा प्रयास है, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि कुछ व्याख्याकार उसको सप्रसंग व्याख्या में तर्क देते हैं कि यह लाइन प्रभु श्री राम ने नहीं कही है, यह बात समुद्र ने कही है। मतलब यह समुद्र की सोच है, न लेखक की सोच है, न उस कथा के नायक की सोच है, यह खलनायक की सोच है। वाह! अगर हम यही मान लें तब तो हम अपने नायक को कायर बना रहे हैं। अगर समुद्र ने यह बात कही और आपको लगता है कि यह गलत था, गलत है, लेकिन बचा रहे हैं कि प्रभु राम ने नहीं कहा, तो प्रभु राम का दायित्व बन जाता है कि नारी सम्मान में मर्यादा पुरुषोत्तम थे,
समुद्र को रोकते कि यह गलत बात कर रहे हो, नाड़ी जगत का अपमान कर रहे हो तुम। और तब तुलसी पर दायित्व बन जाती कि एक चौपाई इस तरह का भी लिखते। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। अब कहते हैं कि नहीं, तारना शब्द का अर्थ होता है शिक्षा देना। अभी मित्रों ने वो वायरल हो रहा है रामायण के पुराने और नए संस्करण जो गीता प्रेस के हैं, उसके अर्थ में दिखा रहे हैं कि पहले दंड था तारना का अर्थ, अब शिक्षा हो गया है। चलिए, मुझे कोई एतराज नहीं है आपके नए अर्थ से भी। तो शिक्षा नारी के लिए है, नर के लिए नहीं है। नर क्या गर्भ से ही शिक्षित होकर के आ जाता है, और नारी को पशु समान ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्रेनिंग विथ बीस्टली क्रुएल्टी। अब भी तो सोच वही है, बदल के नारी के प्रति न सम्मान है न न्याय है। और जब बदलने पर ही लग गए हैं कि शूद्र क्षुद्र है शब्द, तो चलिए क्षुद्र मान ली। अब नारी का क्या करेंगे? मेरा सुझाव है ऐसे उद्भट व्याख्याकारों को कि आप नाड़ी को नारी कर दीजिए, जैसे नाड़ी तंत्र, नाड़ी चक्र। अब हो जाएगा। अब आपको अपने नाड़ी शोधन में उसको लगाइए। तब केवल इसी चौपाई में नहीं, जहां जहां तुलसी ने नाड़ी के प्रति जिस तरह की भाव प्रकट किया है, वह सब उसी नाड़ी स्नायु तंत्र की नाड़ी जो है, नाड़ी चक्र की, उसके संदर्भ में पढ़ा जाए। क्योंकि सनातन धर्म नहीं कहता है कि जिस नाड़ी के गर्भ से नर उत्पन्न हुआ है वह श्रेष्ठ है। यह हिंदू धर्म की सोच है, यह असुर सोच है, दूसरी जगह से ले गई है। सुर समाज में नाड़ी हमेशा पूज्या रही है, असुर समाज में ही वह भोग्या हुई है। तो जब हम इस तरह से अगर बचाव करना चाहते हैं तो फिर यहां भी बदलना पड़ेगा। या दूसरा तरीका है कि हम मान लें कि जो गलत है वो गलत है, और उस गलत को हम जबरदस्ती सही ठहराने की कोशिश करेंगे तो विरोध होगा, विवाद होगा। क्योंकि पढ़े लिखे लोग दूसरे पक्ष में भी हैं, और इस तरह के विवाद में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। और वह धर्म जो अपनी रक्षा के लिए दूसरों को हानि पहुंचाना सिखाता है, और उस धर्म की रक्षा में किसी भांति से हर तरह के कर्म करते रहने को प्रेरित करता है, यह कहके कि धर्म बचेगा तो हम भी बचेंगे, धर्मो रक्षत रक्षितः, तो वह अधर्म का ही पथ होगा। क्योंकि सनातन नाड़ा सत्यमेव जयते ही है, धर्मो रक्षते रक्षितः नहीं है। क्योंकि सनातन धर्म को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, किसी सहारे की जरूरत नहीं है, किसी आस्था की जरूरत नहीं है, किसी व्याख्या की जरूरत नहीं है। वह तो 100 चराचर के प्राणी मात्र पर में लागू होता है, कोई उसे झुठला ही नहीं सकता है। तो हम जो भी कर रहे हैं उसमें विवेक का उपयोग नहीं कर रहे हैं। संतों का नारा कभी जय श्री राम नहीं था, वह जय सिया राम था। ये जो हुंकार भरा नारा आया है वह राजनीति से प्रेरित है,
उन भोगवादी साधुओं के द्वारा दिया गया है जिन्होंने गिरवा वस्त्र को भोग का साधन समझ रखा है। सनातन धर्म में गिरवा वस्त्र धारण करने के पीछे बहुत बड़ा दर्शन है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। हर कोई इस वस्त्र को धारण करने का अधिकारी नहीं हो सकता, नहीं है सनातन धर्म में। लेकिन जो अधिकारी नहीं है वह जब धारण करता है तो सीता हरण करता है। रावण ने भी यही गिरवा वस्त्र, यही भगवा रंग धारण किया था सीता हरण से पहले। तो जब हम बदलने लगते हैं अर्थ, तो कृपया रावण न बने। अगर तारण का अर्थ शिक्षा है, शूद्र क्षुद्र है, तो नारी को भी सम्मान दीजिए, उसको नारी कर दीजिए, नाड़ी तंत्र, नाड़ी चक्र की तरह, और त्राण दीजिए अपने महिला समाज को। बहुत अन्याय किया है हिंदू धर्म में बना करके स्त्री जगत पर, लेकिन अब समय आ गया है कि आज शूद्र विरोध कर रहा है, तो हम, मतलब शूद्र से मेरा मतलब है कि जिनको आप टारगेट कर रहे हैं, जिनको आप छोटा बना दिए हैं, वो जब विरोध कर रहे हैं तो कल को स्त्रियां भी विरोध करेंगी, महिलाएं भी विरोध करेंगी, तब फिर आप नए अर्थ ढूंढेंगे। इससे पहले या तो सत्य स्वीकार करें कि यह गलत है, या इस नाड़ी शब्द को भी बदलें। अधूरा काम करके मत रखिए, पूरा काम कीजिए। मैं सोचता हूं बंधुओं कि यह बात जो हम कर रहे हैं वह अतार्किक नहीं है, और इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि हम जब किसी गलत को सही ठहराने के लिए खड़े होते हैं, उस समय हम कितना ज्यादा विवेकवान रह पाते हैं। सनातन धर्म विवेकवानों का धर्म है, प्रकृति का धर्म है। सनातन के ऋषियों में इतनी दम थी कि उन्होंने तर्क को एक पूरा शास्त्र बना के पाठ्यक्रम में डाल दिया, तर्क को भी एक शास्त्र बना दिया, और आप तर्क से भागते हैं। जब कोई तर्क करता है तो आप आक्रामक हो जाते हैं। यह सनातन धर्म नहीं है, निश्चित रूप से यह सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म ने न तो किसी को नास्तिक कहा, न कुतर्की कहा। यह सब धर्म के व्यापारियों ने, जिन्होंने धर्म को धंधा बनाया, जिन्होंने धर्म की राजनीति की और राजनीति के धर्म को बदल दिया अपने स्वार्थ में, व्यवसाय में, इस घालमेल को हटाइए। धर्म को धर्म रहने दीजिए और धर्म को नीतिपूर्ण रहने दीजिए। मेरा यही निवेदन है कि इस विवाद को रोका जाए। अनावश्यक रूप से अगर आप कोई पक्ष में बोलेंगे तो विपक्ष में भी होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए इस बात को रोका जाए, सनातन मार्ग का अनुसरण किया जाए, हिंदू धर्म को सनातन धर्म न बनाया जाए। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। ओम सनातनाय नमो नमः।